एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशिम कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज रीजनिंग के फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन डाइस, खुला पासा। इसके पहले भी मैं डाइस से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें दोस्तों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे सॉल्व करना है। उसका जो ट्रिक है यहाँ पे भी यूज होगा। तो यदि आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है डाइस का, वो जरूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं। एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इससे और आते हैं। तो आज जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो एसएससी एग्जाम में आ चुके हैं। और दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि आप यदि एसएससी या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन काम नहीं आएंगे, क्योंकि पैटर्न जो है रीजनिंग का वो सभी एग्जाम का सेम रहता है, बस थोड़ा लेवल में फर्क रहता है। किसी का कठिन होता है, किसी का थोड़ा सरल होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपने यदि एग्जाम रेगुलरली दे रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैंने 5 तरीके से खुला डाइस बना के रखा है। इसके अलावा भी कई तरीके से हो सकता है, बट इसी से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो दोस्तों, जैसे कि ये पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले में क्या दिया है, हमें ये निकालना पड़ेगा कि इससे जैसे खुला डाइस दिया है, इसको बंद करने के बाद कैसा बनेगा। उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि किसके सामने कौन सा है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि ये वाला देख सकते हैं, इस पहले वाले डायग्राम में सिंपल सी बात है। मान लीजिए मेरे को बी के ऑपोजिट निकालना है, बी के विपरीत साइड में कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिए, एक तो ए और सी तो आ नहीं सकता, ई और एफ भी नहीं आ सकता, तो सिंपली क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे जितने भी ट्रिक बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी के ऑपोजिट डी। यदि बी के ऑपोजिट डी है और ये देखिए ई और एफ, ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाएगा, दिख ही रहा है। इसको यदि फोल्ड करते हैं इधर तो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो जाएगा ई और एफ। बचा क्या है, ए और सी बचा, मतलब ए और सी ऑपोजिट में हो जाएगा, ए सी के ऑपोजिट में और ई एफ के ऑपोजिट में। तो समझ में आया दोस्तों, सिंपल सा बात है। यदि एक लाइन में मान लीजिए इस तरह 4 हो, ठीक है, एक 4 हो या फिर 3 हो, तो ये एक क्या हो जाएगा, एक को छोड़ के दूसरा उसके ऑपोजिट में होगा। जैसे कि इसमें देखिए यदि, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 के ऑपोजिट निकालना है तो 1 के ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, एक खाना छोड़ के दूसरा खाना, ये वाला उसके ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब 1 ऑपोजिट है 4 के, 1 ऑपोजिट है 4 के। ठीक है, इसी तरह 3 ऑपोजिट किसके होगा, 5 के, दूसरा वाला एक खाना छोड़ के उसके आगे वाला, मतलब 3 ऑपोजिट 5 वाला। ठीक है, तो 3 किसके ऑपोजिट है, 5 के। इसी तरह जो बचे साइड में जो बचेंगे वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑपोजिट किसके हो जाएगा, ये वाला ऑपोजिट इसके 6 के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कहीं, यहाँ पे भी सेम वही करना है हमें, जो एक को छोड़ के दूसरा ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ए को ए के ऑपोजिट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए के ऑपोजिट सी, ए के ऑपोजिट सी। इसी तरह डी के ऑपोजिट एफ, डी के ऑपोजिट एफ हो गया। अब बचा क्या है, बी और ई, तो क्या हो जाएगा, बी के ऑपोजिट हो जाएगा ई। ये जो बी है और ई है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझिएगा। यदि 4 हो या 3 हो तो हमें क्या करना है, जिसका भी ऑपोजिट निकालना है उसका एक खाना छोड़ के उसी लाइन में जो भी आ रहा है वो उसके ऑपोजिट मान लेना है। ठीक है, जैसे ये ए का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, एक खाना छोड़ा बी, सी ऑपोजिट हो गया। इसी तरह बी का ऑपोजिट लेना, उसी खाने में क्या हो जाएगा, सी छोड़ के डी ऑपोजिट हो जाएगा, और जो बचे वो साइड के वो हो जाएंगे। अब जैसे ए का ऑपोजिट निकालना था तो ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के सी हो जाएगा। इसी तरह डी का ऑपोजिट निकालना है, अब बी का यदि निकालने जाएंगे तो यहाँ तो एक लाइन में नहीं आ रहा है तो इस साइड देखना है, तो डी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक खाना छोड़ के दूसरे में, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑपोजिट हो गया डी के। अब जो बचा बी और ई वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो सिंपल ही दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि ये दोनों और ये दोनों, जैसे ये दोनों तरफ के फोल्ड होके ऐसे आ जाएंगे तो एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब 1 ऑपोजिट है किसके, एक दूसरे के, 2 के ऑपोजिट है। ठीक है,
1 और 2 एक दूसरे के, इसी तरह 3 और 4 भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। 3 ऑपोजिट है किसके? 4 के। और ये जो बीच में 0 लिख रहा हूं उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये चारों जब फोल्ड होके ऊपर जाके एक जैसा बन जाएगा, मतलब किस तरह टाइप का बनेगा? कुछ इस तरह बनेगा, इस टाइप का बनेगा। इधर से फोल्ड होके ए वाला पोर्शन ए वाला बन जाएगा, फिर ए वाला पोर्शन ए वाला बन जाएगा। तो ये चारों मिलके उसके ऊपर जाके ये वाला ऑपोजिट बनेगा, 0 के ऑपोजिट। अब दोस्तों ऐसे भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में कि ऐसे में कैसे करेंगे, तो इसमें भी सिंपल है, जैसे इसका किया है वैसी लॉजिक यहां पे भी लगाना है। 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के ऑपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 के ऑपोजिट 4। अब क्या करना है, यहां पे देखिए दोस्तों, जैसा कर वहां पे कर देते हैं, यहां पे भी सेम तरीका कर रहा था। जैसे बीच वाला जो था 3 किसके? बी किसके ऑपोजिट था? ई के। तो मान लीजिए एफ हटा दे, एफ को उठा के कहीं भी लगा दे। एफ यदि यहां से हटा देते हैं तो इसी टाइप का डायग्राम बन गया। अब उसको उठा के मान लीजिए इधर लगा दिया, जैसे साइड में लगाया है, तो हमारा बी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ई। तो यहां से 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 3 का ऑपोजिट 6 हो गया। अब जो बचे वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, कौन सा? 1 और 5। 1 ऑपोजिट किसके है? 5 के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया है कैसे करना है, कैसे देखना है कौन सा किसके ऑपोजिट है। क्योंकि ये जब हम किसी पासा को खोलेंगे या फिर किसी पासा को बंद करेंगे तो ये जितने भी यहाँ पे मेथड बताया हूं वो वहां पे बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब हम एसएससी में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी एसएससी में आए हैं, तो हम देखते हैं कि एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों एक जैसे क्वेश्चन लिखा है, ये 2013 में एसएससी में आ चुका है। जैसे कि ये 3 डाइस दिया है, ये तीनों एक ही डाइस को अलग अलग तरीके से रखा गया है। उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन डाइसों को इस डाइस को खोलने के बाद कैसा बनेगा। ये खुला है, इसका खोल के 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि ये मेरा पहला डाइस वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। क्योंकि हमें सबसे पहला इस डाइस से हमें ये पता करना है कि कौन सा सतह किसके विपरीत है। जब तक वो नहीं पता करेंगे तब तक आप यहाँ नहीं निकाल सकते। अभी हमने देखा है, जो ट्रिक देखा था वो क्या था? खुला डाइस था और उसमें कौन सा एक दूसरे के विपरीत है। जब तक हमें इस डाइस में ये नहीं पता करेंगे कि इस डाइस का कौन सा सतह किसके विपरीत है, तब तक हम खुले में भी नहीं पता कर सकते। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं इसमें से इसमें डाइस में से कौन सा एक दूसरे के विपरीत है। तो सबसे पहले हमारा एक उभयनिष्ठ वाला रूल था, कॉमन वाला रूल, वो वाला देखेंगे। जैसे देखिए इसमें यदि देखते हैं तो पहले और दूसरे चित्र में तो क्या है? 3 और 5 कॉमन है, तो 2 और जो बचता है 2 यदि कॉमन होता है और उसके अलावा जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। लेकिन इन दोनों के उसमें फिर हम संबंध नहीं निकाल पा रहे हैं कि 3 और 5 और जो बचे हैं वो किसके विपरीत होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? दूसरा और तीसरे डाइस को लेंगे। दूसरे और तीसरे डाइस में कोई भी एक पटल क्या करना है? हमें कॉमन ले लेना है, कोई भी एक सतह कॉमन ले लेना है फलक को। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 3 और यहाँ पे दिख रहा है 3। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे एक ही कॉमन आ रहा है, तो हमें कौन सा रूल लगाना है? हमें जो घूर्णन वाला रूल था, चक्रीय घूर्णन वाला रूल, वो वाला लगाना है। तो हमें क्या करना है? 3 कॉमन आ गया। यदि इस डाइस में देखे पहले 3 कॉमन, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में हमें घुमा देना है। 3 के बाद जो नंबर आएगा उसके बाद जो नंबर आएगा वो एक लाइन में लिख लेना है। तो 3 के बाद क्या आ रहा है? 5। अब 5 के बाद क्या आ रहा है? 1। ठीक है, ये इस डाइस का हो गया। अब दूसरे डाइस का देखते हैं, 3, उसके बाद क्या आएगा? 3 को यदि घुमा के देखेंगे पहले 4 आएगा और उसको बाद घुमा के देखेंगे तो 2 आएगा, 2 के बाद फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, और कौन सा संख्या बचा है? 1 2 3 4 5 और 6 बचा, मतलब 6 क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत में। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है दोस्तों। यहां से हमें पता चल गया कि कौन सा किसके विपरीत है। इसके पहले दोस्तों आपको ये भी चेक करना है दोस्तों, ये हमारा जनरल डाइस है कि मतलब साधारण डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, या फिर ये बोल सकते हैं कि साधारण डाइस है या फिर मानक डाइस है, वो हमें देखना है। तो 5 + 2 क्या हो गया? 7 हो गया। ये पहला स्टेप है, एकदम पहला। जब शुरू सॉल्व करने से भी पहले आपको ये देखना है कि साधारण डाइस है या फिर मानक डाइस है। तो 5 और 2 7 हो रहा है, मतलब क्या है? ये एक साधारण डाइस है। और यदि 5 और 2 मतलब यहाँ पे किसी भी फलक को जोड़ने से, 2 फलकों को आप एक आसपास के जो फलक है उसको जोड़ने से यदि 7 नहीं आता है तो क्या होता है? मानक डाइस। तो मानक डाइस में सिंपली हम क्या करते हैं?
सात में से घटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मानक डाइस यदि नहीं होता, सॉरी साधारण डाइस यदि नहीं होता तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है, ये क्या है, यदि सिर्फ इस डाइस को ले दूसरा नंबर, ये क्या है, ये दूसरा नंबर का डाइस, ये मानक डाइस है क्योंकि इसको किसी भी फलक को जोड़ने में सात नहीं आ रहा। जैसे 3 और 1 4, 5 और 1 6, 5 और 3 8, सात नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम क्या करते हैं, जैसे एक के उल्टा अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सात में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 के उल्टा क्या होता है, 5 और कितने होने में 7 होता है, 2, मतलब इसके 5 के ऑपोजिट में 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 के ऑपोजिट में कितना होगा, 3 और कितने होने पे 7 होता है, 4, तो वो उसके ऑपोजिट होगा। लेकिन ये क्या है, साधारण डाइस है, इसलिए हमने ये मेथड यूज किया। 4 मेथड बताए थे, वो आपको देखना है, वो वीडियो में देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां से तो हमें पता चल गया कि कौन सा किसके विपरीत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। तो एक क्वेश्चन में आप सबसे पहले देख लेते हैं 3 और 6 किसके विपरीत में है। वैसे यदि देखें तो 3 और 6 एक तो इसमें भी विपरीत में है, इसमें भी विपरीत है और इसमें भी विपरीत है, तीनों में विपरीत दिख रहा है। क्योंकि देखिए 3 और 6 ऑपोजिट है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे भी एक खाना छोड़ के 6 किसके विपरीत में हो जाएगा, 3 के विपरीत में हो जाएगा। अब एक ऑप्शन तो हट गया, अब दूसरा देखना है, 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 5 और 4 क्या हो रहा है, एकदम एक दूसरे से लगा हुआ है, एक दूसरे के विपरीत पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला आंसर कैंसिल हो गया। अब 5 और 4 किसके विपरीत में है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके विपरीत में है 5 और 4। और यहाँ देखिए ये भी एक दूसरे से लगा हुआ है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि खुला जो डाइस है उसको बंद करने के बाद कैसा बनेगा। ये 4 ऑप्शन है, इसको बंद करने के बाद कैसा बनेगा। तो सिंपल सा है, अभी हमने जो खुला डाइस का तरीका देखा था स्टार्टिंग में कि कैसे हमें पता करना है किसके विपरीत कौन सा है, वो वाला रूल लगा देना। सबसे पहले तो वही फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि किसके विपरीत कौन सा होगा। तो जैसे हमने बताया था, जो 4 यदि एक लाइन में 4 हो तो एक छोड़ के उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे एफ का विपरीत क्या होगा दोस्तों, एफ के विपरीत में ये एक छोड़ के ई छोड़ के बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो गया। इसी तरह ई के विपरीत क्या हो जाएगा, ई छोड़ के एक छोड़ के दूसरा, मतलब ई के बाद बी आ रहा है उसके बाद सी, तो सी हो जाएगा। और जो साइड के होते हैं वो हमेशा विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए के विपरीत डी। अब हमें एक दूसरे फलक के विपरीत कौन सा आएगा वो हमें पता चल गया। अब हमें इसमें चेक कर लेना है कि जो ये यहाँ पे लिख रहे हैं वो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे इस तरह फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि यदि बी के विपरीत देखें तो बी के विपरीत क्या है, बी के विपरीत एफ है, पहला ऑप्शन, ठीक है, बी के विपरीत एफ है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बी और एफ एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के क्या है, बाजू में है, मतलब पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखिए ई के विपरीत यदि लेते हैं तो ई के विपरीत सी है, तो ये वाला तो हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ई के विपरीत सी और डी के विपरीत क्या होना चाहिए, डी के विपरीत ए, वो भी नहीं है, और एफ के विपरीत बी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो विपरीत के जितने भी है वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। और जो ये जो एफ ई और बी, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, एफ ई और डी, ये तीनों दिया है यहाँ पे, एफ ई और डी, और उसके विपरीत में जो है एक दूसरे के, वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हो सकता है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि दूसरे दोनों को भी चेक कर लेते हैं एक बार, ऐसा हो रहा है कि नहीं। बी के यदि विपरीत देखे तो क्या होता है, बी के विपरीत एफ, वो चलो हटा गया। अब सी के विपरीत देखे यदि, सी के विपरीत ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास में हो रहा है, तो ये नहीं है। इसी तरह इसमें देखे यदि तो ई के विपरीत सी होना चाहिए, चलो इसको छोड़ देते हैं। ए के विपरीत डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए के विपरीत क्या है, ए के पास में ही है डी, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें चेक करना है। पहले हमें उसके ऑपोजिट साइड में कौन सा सतह आएगा, कौन सा फलक आएगा, वो निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पे चेक करके देखना है कि कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हमें ऑपोजिट मिल गया, लेकिन यदि वो उसके पास में आ जाता है कहीं, ई के ऑपोजिट हमें मिल गया सी, अब हमें ये देखना है कि ई के पास में कहीं सी तो नहीं आ रहा है। यदि सी नहीं आ रहा है तो हमें दूसरे फलक, यदि सी नहीं आ रहा है मतलब ऑपोजिट में हो सकता है, तो हमें दूसरे फलक का देखना है। फिर जैसे ए के यहाँ पे क्या है, ई का देखा पहले, ई के ऑपोजिट में, यहाँ पे पहले मैंने बी का चेक करके बताया था, अभी ई का देखते हैं। जैसे ई के फलक में देखा, ई के ऑपोजिट में सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें सी आसपास नहीं है, मतलब हो सकता है सी इसके ऑपोजिट में। उसका दूसरा फलक उठा के देखिए, ए के ऑपोजिट में डी होना चाहिए, अब वो भी नहीं है, तो मतलब ए भी हो सकता है। उसका लास्ट वाला क्या, बी के ऑपोजिट एफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बी के ऑपोजिट एफ नहीं है,
तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आंसर होगा। इस तरह से आपको चेक करके देखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये 2006 में एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। इसमें पूछा गया था कि जो ये दिख रहा है खुला पासा, उसको यदि घनाभ में बदला जाए, मतलब इसी को जोड़ के घनाभ बनाया जाए, तो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, ये हमें पता करना है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था कि जो खुला पासा है उसको बंद करके उसके एक दूसरे के सामने का फलक कैसे निकालते हैं, हम वो वाला मेथड देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये साइड में आ गया, तो हमने क्या बताया था, जो साइड में आता है अकेला यदि आ जाता है तो उसको उठा के यहाँ पे लगा दीजिए, जैसे कि यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, हम मान लेते कि पीला यहाँ चला गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यदि यहाँ पे नहीं होता, यदि पीला यहाँ पे पहले नहीं था, उसके बाद हमने क्या किया, पीला को उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे जब लगा दिया पीला यहाँ आ गया। अब हम निकाल सकते हैं किसके विपरीत कौन सा होगा, पीला के विपरीत ये वाला इसके विपरीत आ जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत आ जाएगा। एक खाना छोड़ के नीला, दूसरा छोड़ के काला हो जाएगा। नीला किसके विपरीत हो जाएगा, काला। इसी तरह लाल किसके विपरीत हो जाएगा, ये दोनों बचता है लास्ट में, दूसरा और लाल, तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इसी तरह हरा पीला के विपरीत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया था, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, तो हरा के सामने कौन सा आ जाएगा, पीला आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बता देता हूं दोस्तों, यदि मान लीजिए पहले हमने तो देखा था इस टाइप का नहीं था, हमने जो एग्जांपल देखा था इस टाइप का था, कि हमने बताया था कि इस टाइप का यदि होता है, जब हम स्टार्टिंग में बताए थे इस टाइप का यदि कोई डायग्राम होता है तो क्या होता है, एक छोड़ के एक छोड़ के, मतलब 4 के उसमें भी एक छोड़ के, 3 के उसमें भी एक छोड़ के करना है। तो यदि यहाँ पे देखे काला के विपरीत क्या हो जाएगा, नीला, इसके विपरीत हो जाएगा नीला, और यहाँ पे जो साइड में पीला था उसको हमने ऊपर लगा दिया, जो बचेगा तो उसको ऊपर लगा दिया। तो हरा के विपरीत क्या हो गया, पीला, और लाल के विपरीत धूसर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, हरे के विपरीत, तो हरा के विपरीत कौन सा हो जाएगा, पीला, हरा के विपरीत पीला, तो इसका आंसर पीला हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2006 में आ चुका है, इसमें हमें पता करना है कि ये जब इसको बंद करेंगे, घन बनाएंगे इस खुले पासा को बंद करके, तो एक के विपरीत कौन सा फलक आएगा, कौन सा सतह आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिंपल सा पहले जैसे अभी देखा था क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या करना है, जो एक आ रहा है इसको उठा के यहाँ लगा देना है, एक को। ठीक है, एक को यहाँ लगा देना है, और एक के विपरीत पता करना था, तो सिंपल सा है, एक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इसके आंसर हो जाएगा। इसी तरह बोलता है 6 के विपरीत कौन सा है, तो 6 के विपरीत कैसे निकालते हैं, 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होगा, 5 के विपरीत एक फलक छोड़ के दूसरा फलक, ये आ गया। अब बचा कौन, 3 हो गया, 1 हो गया, बचा कौन, 6, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन में जैसे है, ये 2014 एसएससी में आ चुका है। इसमें ये प्रश्न है कि ये जो खुला डाइस है, खुला पासा है, इसको बंद करने के बाद कैसा बनेगा, और ये उत्तर आकृतियां हैं, इनमें से आपको एक चुनना था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, हमें क्या कहां से, देखिए बाकी सब खाली है, सिर्फ 2 में आधा आधा ब्लैक करा हुआ है, तो हमें इन्हीं दोनों से उत्तर निकालना है। अब देखिए दोस्तों, इसको यदि इधर बंद करें और इसको यदि ऊपर बंद करें तो कैसा बनेगा, दोनों का चोच, ये जो पॉइंट है एक दूसरे के ऑपोजिट बनेगा, मतलब इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों, ये कहीं ये हो सकता है, इस टाइप का बी बन रहा है, क्योंकि यदि इसको इधर फोल्ड करेंगे और इसको ऊपर फोल्ड करेंगे तो दोनों इस टाइप से बी बनेगा, तो ये वाला हो सकता है। चौथा नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें चोच टाइप का कहीं नहीं मिल रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा था, तीसरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन एसएससी 2006 में आ चुका है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एके सक्सेस फैमिलीज के साथ जुड़े, और जो जरूरतमंद है, जिनको इन सब वीडियो की बहुत जरूरत है, जो ज्यादा कोचिंग में पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, कम से कम उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और आप उन लोगों की मदद कीजिए कम से कम इस वीडियो को शेयर करके। तो उससे क्या होगा दोस्तों, उनको कम से कम आइडिया मिल जाएगा, जो कि पैसे नहीं दे पाते कोचिंग में, कम से कम ये वीडियो देख के वो सीख पाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या पसंद नहीं आया और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है मुझे इस वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो अप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें 2 चीज इसमें दिख रहा है, एक तो बीच में 0 दिख रहा है, और जो 2 साइड है वो क्या है, त्रिकोण, और उसमें ब्लैक कुछ रंग भरा हुआ है।
ठीक है। अब इन दोनों से हमें पता चलेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 और जो ये ऊपर वाला, क्योंकि देखिए ये इसके ऑपोजिट हो गया और ये वाला इसके ऑपोजिट हो गया, तो बचे क्या, ये बीच वाला और ये चारों कोना मिलकर कैसा बन जाएगा दोस्तों, यदि इसी में देखें तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, चारों कोना मिलके। और इसके नीचे वाला, इसके ऑपोजिट जो फलक होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, तो इसके ऑपोजिट में 0 होगा, तो मतलब पहला वाला 0 और ये पास में दिख रहा है ये ब्लैक, मतलब ये वाला नहीं हो सकता। इसमें भी पास में दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी क्या है, दोनों ऊपर है और 0 के पास में, ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है, सिर्फ 0 शो कर रहा है, तो हो सकता है 0 के पीछे वाले फलक में इधर जो ये क्रॉस दिख रहा है ब्लैक भरा हुआ है, वो वाला उसके पीछे हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना आपका जो ये स्पीड है वो बढ़ेगा। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, आप टिक लगा देंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-4 सेकंड ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। जैसे एक पासा है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कुछ बीज, फल, तना, फूल, कली। तो फल के सामने क्या आएगा ये हमें निकालना है। फल कौन सा है, इसके सामने क्या आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है दोस्तों, ये कली को उठा के इधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पत्ता के सामने तना हो जाएगा। हमें किसके चाहिए, फल के सामने, तो फल के सामने क्या हो जाएगा, कली यदि ऊपर लग जाएगा तो कली के फूल हो जाएगा, कली के ऑपोजिट फूल हो जाएगा, और फल के सामने क्या हो जाएगा, बीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।